एक माँ के आंसू का गिन गिन के बदला लिया जाएगा, ये टाइटल आता है अप्सरा मॉम का। और आज से बैक कुछ दिन पहले चले जाइए, ये टाइटल था मनीषा के वीडियो का। उसमें उनकी अपनी माँ रोई, मनीषा रोई थी। उनकी माँ ने बोला था कि एक माँ के एक तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज से कुछ दिन पहले मनीषा जाती है मैके। लोगों में एक जुनून सा होता है कि अच्छा हुआ मनीषा, क्योंकि मनीषा नाम एक ऐसा है कि उससे हर एक महिला, बूढ़ी हो या बच्ची हो या जवान हो, कोई भी हर तरह की लेडीज उनसे जुड़ी हुई है। सिंपैथी भाव से तरस आता है उस बच्ची को देख करके, मनीषा को देख करके। 24 साल के उम्र में इतनी झेलना, इतना कुछ झेलना बहुत मुश्किल है। आजकल की कोई भी बच्ची, फूल सी बच्ची नहीं झेल पाएगी। और ये मटका जाकर के अपने माँ बाप के सर पे जाके पटक देगी और जाकर के बैठ जाएगी मैके में। ये हमसे ये चलने वाला नहीं है। तो मनीषा जब जाती है तो पब्लिक में एक होड़ होता है कि चलो अब मनीषा कुछ एक्शन डिसीजन लेगी। मनीषा क्या लेगी? उनके माँ बाप डिसीजन लेंगे। सभी को एक उम्मीद रहती है, वो उम्मीद में आस लगाए रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2-4 दिन में मनीषा वहां, बीच में एक वीडियो आता है जिज्जी के लिए, जिज्जी के खिलाफ। उसको देख करके थोड़ा सा संतोना लगा कि हाँ मनीषा झांसी की रानी बनेगी। लेकिन वहां से फिर रिटर्न होके मनीषा ससुराल आ जाती है। ससुराल आती है तो एक माँ का सब्र का बांध टूट जाता है। एक हमारे रिश्तेदार में छपरा के एक हैं, हम लोग के नाना लगते रिश्ता में, उनकी बेटी की विदाई जब भी होती थी ना तो वो रोया करते थे, बबुनी हो बबुनी के बगिया बना के खिलाई हो बबुनी, ऐसे करके वो रोया करते थे। हालांकि उस वीडियो को देख करके हमने भी बहुत रोया। अभी थोड़ा रिलैक्स में है तो वो याद आ गया, बात तो हमने बता दिया। तो उनकी माँ भी बहुत रो रही है, बबनी रे बबनी, मतलब कलेजा सच में उनका फट गया। क्योंकि देखिए, एक माँ जो होती है ना, फूल सी बच्ची को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, एक सपना संजोती है दिल में कि हमारी बच्ची को सारा सुख मिले। अपने जानते शादी में वो माँ बाप ना हर कुछ दे देते हैं बेटी को सिर्फ सुख के लिए। और जब वो सुख ना मिले बेटी को तो समझ सकते हैं अंदर का सब्र का बांध टूट जाता है। मनीषा की माँ का सब्र का बांध ही टूट गया। साफ साफ वीडियो देखने से लगा कि उनका सब्र का बांध टूट गया। आज रोते धोते मनीषा पापा से मिलने जाती है। पापा का भी सब्र का बांध पहले से ही टूटा हुआ था वहां पर किसी भी तरह। और मनीषा की माँ ने तो, मनीषा घर की बड़ी लड़की है या जो भी है, बहुत समझदार है अपनी माँ बाप के लिए, या और क्या कोई दूसरी बात है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वो आंसू का घूंट पी करके मैके से निकल जाती है, ससुराल की ओर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक में आक्रोश इसलिए आता है, पब्लिक में इस बात का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि मनीषा की वीडियो सुबह होते ही आ जाती है कि कुछ लोगों को बड़ा दिक्कत है हमारे ससुराल आने से। नहीं बहन, आपसे पर्सनल, आपसे किसी को भी दुनिया में कोई भी ऐसा जीव जंतु भी, एक गाय भी होगी ना, उसको तरस आएगा आपके जिंदगी को देख करके। जो आप जिंदगी जी रही है ना, बहुत तरस आएगा, क्योंकि गाय निमुहा धन होता है, उनको भी तरस आएगा। लेकिन आप कि अभी बचपना है, लोगों को बोल देते हैं ये बोली कि सो नाराज लोग क्यों हैं? क्यों? आपकी खुशी के लिए तो सभी आपके पीछे पड़े हुए हैं। दिन रात पब्लिक एक कर दी कि किसी भी तरह मनीषा का प्यार मिल जाए। एक बार अगर आपके हस्बैंड लाइव में कह देते हैं ना कि हम और मनीषा मिल जाए, हम मनीषा के पास चले जाएं, कौन कौन चाहता है हार्ट दिल भेजो, तो न जाने कितने हार्ट दिल लोग भेज देते हैं। बस चले तो दिल काट के भी लाइव में लगा देंगे। लेकिन आपके पति जो है ना, पब्लिक के साथ भी धोखाधड़ी करते हैं, नहीं जाते हैं मिलने, सबसे दिल ले लेते हैं। लेकिन जनाब याद रखिएगा, पब्लिक भगवान होती है, जनता जनार्दन भगवान होती है, उससे धोखाधड़ी आप करते हैं। बात की जाए मनीषा जी की तो इनका सवाल है कि नाराज क्यों है लोग? कोई नाराज नहीं है बहन, तुम कहीं भी रहो, सुख चैन, तुम्हारी खुशी के लिए तो दुनिया मरती है। तुम खुश तो दुनिया खुश। तुम्हारी माँ के रोने से, पिताजी के रोने से पूरी दुनिया रोई, पूरी दुनिया, कोई एक भी नहीं बचा। तुम्हारे वीडियो को याद करके कोई भी रो लेता है। तो तुम्हारी खुशी के पीछे ही सब पड़े हैं। इस बात को कतई दिमाग में मत लेना
कि कोई भी रिएक्शन वाले हो या कोई भी सब्सक्राइबर हो, कमेंट करने वाले, कोई भी A to Z कोई तुमसे नाराज नहीं होगा, है ना। लेकिन अब दूध पीती बच्ची नहीं हो तुम। जिस तरह तुम आंसू का घूंट पी करके मम्मी पापा को समझा ली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी लंबी जिंदगी है। कुछ माँ बाप को भी स्थान दिया करो, जो माँ बाप जन्म दिए उन पे भी कुछ दिन जाकर के समय बिताओ, तब दुनिया वाले को समझ में आएगा कि हाँ मनीषा की अहमियत क्या होती है। उससे तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारे मान सम्मान के लिए पब्लिक ने तुमसे डिमांड की थी कि मनीषा कुछ दिन मैके में रहे, और वहां पे तुम्हारा दिमाग चेंज था। तुम बहुत अच्छा खासा रहती थी, ससुराल में हकला हकला के बोलती है। हम सोचते थे कि तुम्हारा भाषा ही यही है, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पे हकलाती है, वहां पे खुल के बात करती थी। वहीं पे अप्सरा मॉम का वीडियो आता है कि एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। भाई कौन लेगा बदला, कौन लेगा बदला? मनीषा को अंडरस्टैंड जहां जहां लेना चाहिए वहां पे वो ले नहीं सकती है ना। मानते हैं पति हैं, प्यार है। आज किट्टो जी की वीडियो में भी देखने को मिला कि रात में टनमन हुआ दोनों में, और वहीं पे ये बात सच है। कॉल पे झगड़ा लड़ाई हुआ फोन पे, वहां पे क्योंकि उनकी चाची समझा रही थी। मनीषा के चाची ने बताया कि सो देखो थोड़ा एक दो बात को इग्नोर किया करो, है ना। ये लोग अंबाला गए, ये लोग भोपाल के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन सचिन भाई के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि वो चाहते हैं मनीषा के पास जाने के लिए, हमें कहीं से नहीं लगता है। जब तक मनीषा मैके में थी तो वहां से अंबाला से अनाउंस होता था, सचिन भाई अनाउंस कर देते थे कि हम बहुत जल्द सिवान जाने वाले हैं। जैसे मनीषा आई ससुराल, वो अनाउंस कर दिए कि हम कतई अंबाला नहीं, सिवान नहीं जाने वाले हैं। वो भोपाल जाने वाले थे। मनीषा गई भोपाल तो सचिन भाई अनाउंस कर दिए कि अब हम नहीं जाने वाले हैं। और सचिन भाई भी बार बार यही बात कहते हैं। कौन कौन चाहता है भाई, कौन कौन चाहता है आप मिल जाइए ना। इसीलिए तो दुनिया आपके पीछे पड़ी है। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सचिन भाई आपसे, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, दिल जलता है। लेकिन मनीषा के हस्बैंड है, उस नाते मनीषा के मुंह देख करके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पत्नी को अपना लीजिए, जो आपकी ओरिजिनल लक्ष्मी है। और ऐसा ना हो कंट्रोवर्सी करते करते आप कुछ कीमती चीज गंवा दें, है ना। क्योंकि लड़की भी, उस बच्ची के विषय में भी सोचिए, उनकी भी जिंदगी है। माँ बाप, किसी का भी माँ बाप उतना हकड़ेगा ना, समझ लीजिए उस बेटी पे क्या बीता होगा। वो घूंट पी करके वहां से निकल गई, लेकिन आपके कान पे जू नहीं रेंगता है। वो माँ बाप क्यों रोए? बेटी के दुख देख करके रोए। बेटी अगर खुशी होती है तो माँ बाप ऐसे आंसू, हंकाली वाला आंसू इसको बोलते हैं, वो आंसू कहीं ना कहीं पड़ेगा। आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पत्नी के पास चले जाइए। पब्लिक से क्या पूछते हैं, क्या करना चाहते हैं, हार्ट दिल लगवाते हैं, यही सोचते हैं ना। पब्लिक इतना जल्दी जल्दी कमेंट करेगी, हमारा व्यूज चकाचक आएगा, पैसा धरा रह जाएगा, धन दौलत आपका धरा रह जाएगा। आदमी जब नहीं रहेगा ना, आपकी लक्ष्मी आपके पास नहीं रहेगी ना, कोई नहीं पूछेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। पैसा है, इतना कर्म कांड करने के बाद भी आप वहां पे डटे हुए हैं, पैसे के दम पर मुंह जोर हैं। और क्या कद्र है आपकी? सबसे पहले तो हमको एक बात बता दीजिए, पत्नी को लेकर के जाते थे, वही अमित किट्टो के घर में कद्र की जाती थी आपकी। लेकिन हमारी माने तो किट्टो ने सही किया है। आपके जैसे इंसान को खाना अपने से लेकर के खाना पड़ा, ये मजे की बात है। इसी के काबिल आप हैं। आपकी आंख की पट्टी अभी भी नहीं खुलेगी, आपको और भी इंसल्ट किया जाएगा। अगर लक्ष्मी पत्नी को लेकर साथ में जाते थे तो कितनी आपकी मान खातिर वहां पे होती थी। आपको समझने की इन चीज की जरूरत आपको है। पब्लिक समझेगी इसको, वो चर्चा करेगी अपने वीडियो में, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज नहीं घुसेगा, है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का, जाने अनजाने किसी का भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए